तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट की हेल्प से हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ लिए थे। चाहे वो डायरेक्ट प्लेट लोड रीडिंग की बात हो उसके बेसिस पे, या तो हाउसल के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेटलमेंट जैसे अगर कैलकुलेट हो गया तो उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेफ सेटलमेंट प्रेशर, बियरिंग प्रेशर, या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोटेशंस हम लोग यूज करते हैं, जैसे एसपी अगर यूज कर रहे हैं तो एसपी यानी सेटलमेंट ऑफ प्लेट, तो यही हमको पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेट लोड टेस्ट, और इसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो द परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग और फाउंडेशन इज गिवन बाय द कोडल प्रोविजन। जैसे कोई भी फाउंडेशन है, चाहे सैलो फाउंडेशन है, सैलो में आइसोलेटेड, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, तो मैक्सिमम कितना सेटलमेंट हो सकता है वो आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पढ़े हैं। क्ले के ऊपर है तो सेटलमेंट की वैल्यू कितना हो सकता है, सैंड के ऊपर है तो सेटलमेंट कैसे हो सकता है, राफ्ट में होगा तो कितना होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट है तो क्या वैल्यू होना चाहिए। तो मैक्सिमम परमिसिबल जो वैल्यू है वह हम लोग कोड से प्रीफर करते हैं, कोड जो कोडल प्रोविज़न है। और यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं, वो स्टैंडर्ड वर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। तो यूजिंग फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ प्लेट कैन बी कंप्यूटेड। तो यहाँ पे जो कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फार्मूले हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग सेटलमेंट ऑफ प्लेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेटलमेंट ऑफ प्लेट के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो फार्मूला, जैसे अगर सोयल का नेचर डेंस सैंड है, अगर सोयल आपका डेंस सैंड है तो यहाँ पे फार्मूला सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन विच इज़ गिवन बाय द आईएस कोड। तो ये भी कोड के अकॉर्डिंग ही ये भी दिया गया है, जो परमिसिबल सेटलमेंट की वैल्यू आती है उसके बेसिस पे। तो फॉर डेंस सैंड तो जो रिलेशन होता है, ये क्रिटिकल फार्मूला है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको हम लोग बहुत इजीली याद कर सकते हैं। फॉर डेंस सैंड के लिए सेटलमेंट ऑफ प्लेट और सेटलमेंट फाउंडेशन का क्या रिलेशन होता है। तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करेंगे, तो वी कैन रिमेंबर इजीली, वी कैन लर्न इजीली। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग ऊपर लिख रहे हैं सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, और नीचे लिख रहे हैं, ये सैंड की बात कर रहा हूँ, नीचे लिखा सेटलमेंट ऑफ प्लेट, तो इक्वल टू लिखेंगे और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसमें डिवाइड करेंगे, ऊपर भी आना है नीचे भी आना टर्म्स। तो अगर यहाँ पे एफ फाउंडेशन के लिए यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे बाहर रहेगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन, फिर छोटे सा ब्रैकेट में अब ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन लिख दिए हैं, तो अंदर लिखना है आपको, यहाँ पे जो है वो यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे इसको छोटे वाले ब्रैकेट में यहाँ इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे बी पी कर देंगे प्लस 0.3। तो 0.3 की जगह कहीं 300 भी लिखा होता है, तो 300 है, इसका मतलब ये है कि जो सेटलमेंट जो विड्थ है वह mm में है, अगर 0.3 लिखा है इसका मतलब विड्थ किस में है, मीटर में है, तो 0.3 ये हो गया। तो नीचे अगर लिखना है तो यहाँ पे है SP, तो यहाँ पे लिखेंगे BP, और छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे BF प्लस 0.3, और होल पे टू द पावर 2 कर देंगे, होल पे टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा फॉर डेंस सैंड, और अगर आपका यहाँ पे क्ले हो गया, अगर सॉइल का नेचर क्या है, क्ले है, क्ले के केस में क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग
बियरिंग कैपेसिटी वाला फार्मूला याद किए थे कि जो बियरिंग कैपेसिटी सैंड के केस में पढ़े थे कि बियरिंग कैपेसिटी बिड्थ के प्रोपोर्शनल होता है, वैसे यहाँ पे क्ले के लिए जो सेटलमेंट है वो बिड्थ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो क्ले के केस में सेटलमेंट वाला याद रखेंगे, बिड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऊपर हम लोग लिख रहे हैं एस एफ डिवाइड बाई एस पी, तो ऊपर हो जाएगा बी एफ और डिवाइड बाई बी पी। तो यह है फॉर क्ले। इन केस एक जनरल फार्मूला अगर सिल्ट के लिए ये रिलेशन होता है, ये भी बिड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। तो एस पी अपॉन एस एफ लिख रहे हैं, एस एफ अपॉन एस पी, तो इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी पी लिखेंगे, होल पे टू द पावर n प्लस 1। ये होता है यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर रहे हैं हाफ पुट करें, n इक्वल्स टू हाफ पुट कर रहे हैं, तो ये फार्मूला होता है सिल्ट के लिए सेटलमेंट का रिलेशन। और n की वैल्यू अगर हम लोग जीरो रख दे रहे हैं, n की वैल्यू जीरो, तो यह रिलेशन हो जाएगा क्ले के लिए। तो सैंड, सिल्ट और क्ले के लिए ये सेटलमेंट, परमिशन सेटलमेंट IS कोड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेट लोड टेस्ट डेटा, तो ये आपका यहाँ मेंशन किया गया। अब अगर सेटलमेंट हमें कैलकुलेट चल गया तो सेटलमेंट प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर सेटलमेंट जो भी पहलू पता चल गया सेटलमेंट का, उस पे जाएंगे, उससे हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग एक्सिस पे जाते हैं। तो लोडिंग एक्सिस पे, तो वहाँ से हम लोग अलाउेबल बियरिंग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, अलाउेबल बियरिंग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलाउेबल बियरिंग प्रेशर ऑन प्लेट कैलकुलेट कर लेंगे, और प्लेट की हेल्प से हम लोग फाउंडेशन पे पहुंच जाएंगे, फाउंडेशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं बियरिंग प्रेशर कैलकुलेट करने में। वैसे तो यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द अबव रिलेशन एस पी इज computed for the given value of SF and using the load settlement curve for the plate allowable bearing pressure for the plate can be computed। तो यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं किसी सेटलमेंट के बेसिस पे, एक लोडिंग बेसिस पे जाके, और फिर हम लोग बियरिंग प्रेशर वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे, और वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बियरिंग प्रेशर वाले टर्म में जो सेटलमेंट हम बियरिंग प्रेशर निकालते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जो हम लोग सेटलमेंट है उसमें ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर सैंड है तो सैंड के केस में पड़े तो बियरिंग प्रेशर जो होता है बिड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। क्ले है तो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। तो वही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगले टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे SPD टेस्ट के बारे में, SPD स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन टेस्ट के बारे में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।